नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री का नया टॉपिक जिसका नाम है आवर्त सारणी पेरियोडिक टेबल। और इसमें हम देखेंगे कि तत्वों को किस प्रकार क्रम में सजा कर रखा गया है उनकी अध्ययन की दृष्टि से और उनके परमाणु क्रमांक से। इनके परमाणु क्रमांक के आधार पर इनके गुणों को बांटा गया है और निश्चित क्रम में इनको रखा गया है। तत्वों के वर्गीकरण की सारणी हमने पहले भी देख चुके हैं। आज हम देखेंगे इनको किस तरीके से याद करना है, जो हमारे दैनिक जीवन के जो सवाल हैं या जो हमारे कोर्स में आने वाले जो सवाल हैं उनमें ये काम में आते रहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। चलते हैं क्लासरूम की तरफ। आ गए हम क्लासरूम में और आपके सामने एक नई पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें तत्वों को धातु अधातु उपधातुओं के क्रम में रखा गया है और इनमें कुछ रेडियो एक्टिव तत्व हैं। चलिए इनको देखते हैं, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से हमें याद करना है और किस प्रकार से इनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार देखते हुए इनको लर्न करते चलना है। तो देखते हैं, सर्वप्रथम पूरी आवर्त सारणी को, आधुनिक आवर्त सारणी की चर्चा करें तो इसको दिया है हेनरी मोसले ने और इस का आधार मूल रूप से है परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी का मूल रूप से आधार है परमाणु क्रमांक। तो इनके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं यानी यहाँ पर उन्होंने एक बात बताई है कि जिस प्रकार से अगर हम तत्वों को एक निश्चित क्रम में परमाणु क्रमांक में सजाते हैं तो एक निश्चित क्रम आ जाने के बाद उसी प्रकार के तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तो ये जो सुधार किया गया है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में किया गया है और मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर थी और हेनरी मोसले ने उसे परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया, जिसके कारण जो भी अशुद्धियां थीं मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो स्वतः ही दूर हो गईं। तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक के तत्वों की कल्पना की है। तो इनमें से प्रमुख तत्वों को हम देखते जाएंगे। तो पहले जो तत्व है वे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट या एस ब्लॉक के तत्व, और एस ब्लॉक के तत्वों में रखा गया है 2 वर्गों में। इसकी चर्चा करने से पहले हम इसमें देखें कि अगर आप आवर्त सारणी को याद करना चाहते हैं तो इसमें केवल जो है वर्ग और आवर्त में इसको बांटा गया है। वर्ग में इसके टोटल आपके 1 से लेकर 18 वर्ग हैं और आवर्त की हम बात करें तो टोटल 7 आवर्त हैं। वर्ग यानी कि ग्रुप्स और आवर्त यानी पीरियड। तो अगर हम ग्रुप्स में चलेंगे तो 1 1 2 3 ऐसे करके इसको अध्ययन करके टोटल 18 तक। यानी अगर हम बात करें तो ये पहला है वर्ग है, ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और यहाँ से 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और 17वां। इस प्रकार से इन वर्गों को बांटा गया है। आवर्त की बात करें तो आवर्त हमें चलना है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर, यानी इस क्रम में हम तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो हम इसको बोलेंगे आवर्त। तो आवर्त हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 और टोटल 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग हैं। तो इनमें से हम सर्वप्रथम 2 वर्गों की बात करते हैं। तो पहला वर्ग है, इनको रखा गया है क्षार धातुएं, क्षार धातु वर्ग।
क्षार धातु वर्ग। तो क्षार धातु वर्ग में देखेंगे सबसे पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अब ये जो येलो सिंबल बताता है कि ये जो आपका तत्व है ये नॉन मेटल है। ये जो तत्व है ये किस प्रकार का है? नॉन मेटल तत्व, यानी ये अधातु वर्ग है और इसलिए इसका जो स्थान है वो आवर्त सारणी में विवादास्पद है। इसे आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन तत्वों को में रखा गया है। याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है और इसी ट्रिक को हम फॉलो करते हुए एक सीक्वेंस के जरिए इन सबको याद रखेंगे। तो एक आपको कल्पना करने याद करने से पहले कि एक हेलिना नाम की लड़की है और वो रब से फरियाद कर रही है। हेलिना नाम की लड़की रब से फरियाद कर रही है। तो आपको जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड एस ब्लॉक एलिमेंट है, वो आपको याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला कौन सा, ये चल रहा है हाइड्रोजन वाला। तो हेलिना नाम की लड़की रब से फरियाद कर रही है, तो आपकी ट्रिक बन गई हेलिना की रब से फरियाद। ओके, हेलिना की रब से फरियाद। तो CS से FR फरियाद, फ्रांसियम फरियाद। ओके, सेकंड टॉपिक देखेंगे। सेकंड जो समूह है यानी कि ग्रुप सेकंड और वर्ग दूसरा, इसमें रखा गया है क्षारीय मृदा धातु। यानी जो आपको जो कलर दिखाई दे रहा है, जो आपको कलर दिखाई देता है इस टाइप का, तो इनको लिखा है एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी ये जो एलिमेंट है ये हमें क्षार धातुएं जो हैं वो मिट्टी में मिलने वाली हैं। यानी क्षारीय हैं और कहाँ मिलती हैं? मिट्टी में। यानी मिनरल्स के रूप में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आपको पता ही होगा है, जो जल का खारापन होता है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण होता है। तो ये सब चीज़ें, तो इसमें हमने देखा कि ये जो क्षारीय मृदा धातु हैं, याद करने की सीधी सी ट्रिक है। आप लिखना चाहें तो भी लिख भी सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो बेरिलियम से स्टार्ट होंगे और रेडियम तक चलेंगी। तो बेमग का सरबारा, जी हाँ ध्यान से सुनिए, बेमग का सरबारा, यह सीधा याद हो जाएगा। और नहीं इससे तो एक ट्रिक और भी है, तो उसको आप याद कर सकते हैं उससे। बी बेरिलियम से स्टार्ट होगी बेटा, Mg मैग्नीशियम से होगा आपका मांगे, बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप रफू चक्कर, या रफू के चक्कर की जगह आप रोए भी कर सकते हैं। आपके स्वादानुसार ये ठीक बैठे तो आपको इसको याद रख लेना है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रफू चक्कर या रोए, जो भी। तो हमें सीक्वेंस से केवल एलिमेंट याद करना है, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के नहीं करना है, ठीक है। तो उससे क्या है, घर वालों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो काफ़ी सेकंड देखेंगे आप यहाँ से। तो हम चल रहे हैं क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातु, ये सब हो गया है। इसके बाद देखें हम चलते हैं अगले वर्ग समूह पर, और वर्ग समूह पर अगर हम आगे की ओर चलें तो अगला है आपका 13वां समूह। तो 13वां समूह की ओर चलते हैं। इसके बाद हम इनकी गिनती, जो आपका 3 से लेकर जो 12 तक है, इनको हम पढ़ेंगे आवर्त के रूप में। तो हमें इससे जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगे और इनके परमाणु क्रमांक की ओर भी हम चर्चा करेंगे, क्या है परमाणु क्रमांक भी कैसे याद रखें। तो 13वां समूह है आपका बलगा इंटल। ओके, ध्यान से सुनिए, 13वां समूह जो है बल बी यानी बोरॉन से स्टार्ट होगा और थैलियम तक, बलगा इंटल। तो यहाँ से हो गया 13वां समूह। 14वां समूह की बात करें तो इसको इस सीक्वेंस से भी याद करना है, सी गेसन PB। ओके, यहाँ तक
लेड तक, पीबी यानी लेड तक, सीसी गेसन पीबी। इसके बाद है 15वां समूह, और 15वें समूह में हम चर्चा करेंगे तो यानी मेरा नाम नीरज शर्मा है, एन से स्टार्ट हो रहा है यानी मेरा ही नाम है, तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई नीरज सर ने बताया था। तो एन यानी 15, तो यानी 15वां समूह है नाना पाटेकर असरानी सब भिकारी, पीआई से बिस्मत, बिस्मत यानी भिकारी सीक्वेंस हमने लगा लिया कि जो नाना पाटेकर और असरानी है वे सब भिकारी हैं, तो इस क्रम से हमने याद रख लिया। अब 16वां समूह भी हम इसी प्रकार देखेंगे। सीक्वेंस है आपका ओ एस से टीपो, यानी एक स्टूडेंट है भाई, नकलची बंदर है, नकल करने में मजा आता है उसे। ओ एस यानी ऑक्सीजन, एस यानी सल्फर, ओ एस से टीपो यानी पोलोनियम तक हमें पूरा सीक्वेंस याद हो गया। 16वां वर्ग है। ओके, 16 के बाद आता है 17, यानी ये देखो ब्लू कलर है, ब्लू कलर क्या सिंबल है, सिंबल देखते जाएं। अब यहाँ पर जो ब्लू कलर है तो ये बता रहा है कि भाई हेलोजन एलिमेंट है, ये क्या है, हेलोजन। तो हेलोजन है यानी हेलोजन का मीन्स क्या है, समुद्र जल में पाए जाने वाले तत्व इस ग्रुप में रखे गए हैं। तो कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ओके, तो एस्टेटिन तक। तो फसल, एक किसान है, किसान का देख रहा है अपनी फसल को देख रहा है खेत में, तो उसके मन में विचार आया कि फसल ब्राइट, यानी मेरी जो फसल है ब्राइट है। तो इस सीक्वेंस से हमें याद हो गया कि जो फसल है वो कैसी है, ब्राइट है, तो फसल ब्राइट। ओके, 18 ग्रुप देखेंगे, इसको नोबल गैसेस में कहते हैं। तो इसका ये जो बना हुआ है देखिए आप, नोबल गैसेस आदर्श गैसेस हैं, हाँ? तो आदर्श गैसेस हैं, तो आदर्श गैसेस में हम देखेंगे क्या है, हीलियम, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 2 है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ओके, यहाँ तक। तो हीलियम से लेकर आपका रेडॉन तक, तो सीक्वेंस बनता है ने अर कर सिर रिन, है ने अर कर सिर रिन यानी जिनॉन, एक्सी जिनॉन, और आर एन रेडॉन। तो ये यहाँ तक से हो गया, ये आपकी नोबल गैसेस हो गई। अब हमारे सारे ग्रुप एलिमेंट हो गए खत्म, जिनको हमें याद करना था। सीक्वेंस से हम याद करेंगे, बना भी लेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम एक पेज पर बना भी लेंगे। अब देखेंगे ग्रुप के खत्म हो जाने के बाद हम देखेंगे अब पीरियड्स। पीरियड्स यानी कितने हैं टोटल, 7। तो पीरियड्स में हमने अब जिन एलिमेंट के बारे में नहीं पढ़ा है या हमारा जो ब्लॉक छूट गया है, यानी अभी हमने किसको ख़त्म किया है, हमने किया है अभी एस ब्लॉक को। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक की। तो एस और पी ब्लॉक हमारा हो चुका है, तो यहाँ तक तो था हमारा एस ब्लॉक, और ये बन गया हमारा कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। ध्यान से समझना है इसको, ये है हमारा पी ब्लॉक। अब ये जो ब्लॉक की परिकल्पना की गई है वो उसको भी थोड़ा सा देख लो। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनमें अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, एस ऑफ कोष, एस सब सेल में जाता है। तो इसके कारण ये हो गए हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट, यानी चाहे मैग्नीशियम हो चाहे सोडियम हो, इसके अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में ही जाएगा, इसलिए इन तत्वों को बोलते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट। आगे हम वीडियो बताएंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने से ही पता चल जाएगा कि इस एलिमेंट में कितने आवर्त हैं और कौन से आवर्त में कौन से ब्लॉक में अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं। तो ये सब देखेंगे बाद में अगले वीडियो में। हम देखिए पी ब्लॉक में भी यही कहानी है कि अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉन होगा पी ब्लॉक में गया है, इसलिए ये जो एलिमेंट है इसलिए इनको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, और 18 ग्रुप है हमारा क्या, इसको बोलते हैं शून्य वर्ग या बोलते हैं नोबल गैसेस। इसके बाद उत्कृष्ट गैस भी इसका दूसरा नाम है। इसके बाद देखेंगे हम आवर्त। तो आवर्त यानी पीरियड देखेंगे यहाँ से तीसरे नंबर से, इनका अध्ययन हम आवर्त के रूप में
करेंगे। तो इसको याद करने के लिए सीधा सी ट्रिक है, सीक्वेंस है आपका, ठीक है। किसी का नाम से हमें कोई ज़रूरत है नहीं और ना ही किसी से हमें कोई परेशानी है, बस हमें याद करना है कैसे भी, और इनको आसानी से अपने सवालों में यूज करना है। तो देखेंगे SCNE स्कैंडियम, इसके अलावा टाइटेनियम, V वेनेडियम, Cr क्रोमियम, Mn मैग्नीज, Fe आयरन, कोबाल्ट, इस प्रकार से पूरे एलिमेंट हैं। तो इसका सीक्वेंस बनता है, ध्यान से, सचिन तिवारी वेरी क्रिमिनल मैन, ओके, ध्यान से सुनना, सचिन तिवारी वेरी क्रिमिनल मैन, फेंको निकालो कब जान, ओके। तो सचिन तिवारी वेरी क्रिमिनल मैन, फेंको निकालो कब जान है। तो ये हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक का सीक्वेंस, ओके। अब आई बात दूसरे आवर्त की। तो यहाँ से देखेंगे यासीन जाकिर यानी ट्रियम जिरकोनियम, ठीक है, यहाँ से कैडमियम तक चलेगा, टोटल 10 एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो यासीन जाकिर नवाब मोहम्मद TC, यानी यहाँ से TC, यासीन जाकिर नवाब मोहम्मद TC रुको राह पकड़ो अगर कह दें। तो इस प्रकार से हो गया, ठीक। इसके बाद देखेंगे अगला है आपका ये 57 से लेंथेनम स्टार्ट हो जाते हैं, लेंथेनाइड्स एंड, और आपके 89 से एक्टिनाइड, यानी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की अलग टेबल बनी हुई है। तो उसके बारे में हम अभी देख ले रहे जल्दी से। लेंथेनम, तो लेंथेनम को हमें क्रम से याद रखना है, अलग टेबल है, 57 से स्टार्टिंग है। तो ला से पर नद पम सम यू गद तब दई हो इरतम यबलू, ला से पर नद पम सम यू गद तब दई हो इरतम यबलू, इस प्रकार से हम बार बार रिपीट करते जाएंगे और हमें याद होता जाएगा, ठीक है। और इसके बाद है दूसरा एक्टिनाइड्स। तो एक्टिनाइड यानी AC से स्टार्ट होगा, तो 89 तो नंबर यही है और बाकी यहीं से देखेंगे। एक था पागल यू नप्पू, ध्यान से देखेंगे, एक था पागल यू नप्पू, सम वक्ता CFES FM MD नो LR, सीधा से याद रखेंगे, एक था पागल यू नप्पू, सम वक्ता CFES MD CS, फिर से देखेंगे, एक था पागल यू नप्पू, सम वक्ता CFES FM MD नो LR, इस प्रकार से हम बार बार याद करेंगे तो हमें ये भी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अब इतना होने के बाद अब देखेंगे कौन सा हमारा आवर्त रह गया है। इसके बाद 72 HF यानी हाफनियम से यहाँ से हमें आगे की ओर बढ़ना है, यहाँ मरकरी तक। तो उसको हम कैसे याद रखेंगे। अब लेंथेनम के जस्ट बाद आता है हाफनियम। अब लेकिन लेंथेनम 57 है एटॉमिक नंबर और इसका 72, तो हमें जस्ट इसके बाद करना है, तो इसको साथ में जोड़ते चलेंगे, लेंथेनम को साथ में जोड़ते चलेंगे तो हमारी पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखेंगे जल्दी से, ला हफ्ता बारे, वारे यानी W यानी वा और RE यानी रे, ला हफ्ता वारे, OSIR पंडित, पंडित में क्या लगाते, PT लगाते, किसी का नाम लिखते पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा, ठीक है। तो ला हफ्ता वारे OSIR पंडित ने सोना, सोना AU किसका सिंबल है, गोल्ड का, तो सोना, और HG यानी पारा, तो लाहौता वारे पंडित OSIR ने सोना पारा। तो इस प्रकार से हम इसको भी याद कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है दूसरा, तो ये जो बन जाता है इसको आप जैसे भी याद रख लें, काफ़ी सरल ये भी है। रफ़ीक, एक रफ़ीक, या तो जोड़ के रखना हो तो सीधा रख दो या सीधा पढ़ते चलो, रफ़ीक दुबे, और साथ में रफ़ीक दुबे साथ में बहुत हंसो मत, 10 रग सन, 10 रग सन, जो भी, ठीक है। रफ़ीक दुबे साथ में बहुत हंसो मत, 10 रग सन, इस प्रकार से क्रम से आप याद करते चले जाएंगे और क्रम भी आपको कभी भूलेंगे नहीं। तो ये जो थी ट्रिक थी।
अब हम बात करते हैं इसी में परमाणु क्रमांक की जल्दी से। और परमाणु क्रमांक को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि केवल एक सीक्वेंस में ही पूरे सारे परमाणु क्रमांक हो जाएंगे। तो परमाणु क्रमांक साथ में करने के लिए हमें केवल एक सीरीज याद रखनी है। तो उस सीरीज को हम देखेंगे जल्दी से। तो सीरीज है हमारी, ये क्षार धातुओं का क्रम है। इसमें 7 टोटल एलिमेंट हैं, यानी एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में 7 एलिमेंट हैं। तो परमाणु क्रमांक में देखेंगे इसका 1 है, फिर इसके बाद 3 है, 11, 19, 37, 55 और 87 यानी 87। तो इसका क्रम सीधा सा एक सीक्वेंस है कि इसमें अगर हम एक में 2 जोड़ दें तो अगले वाले का आंसर आ जाता है। ध्यान सुनो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 में अगर हम 2 और जोड़ दें तो हमें किसका परमाणु क्रमांक मिल जाएगा? 3 का। इसी प्रकार 3 में अगर हम 8 और जोड़ दें तो हमें कितने का मिल जाएगा? सोडियम का, यानी 11 आ जाएगा। 11 में अगर हम 8 और जोड़ दें तो हमें कितने का मिल जाएगा? पोटेशियम, यानी 19 का मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम रूबिडियम में अगर हम 18 और जोड़ दें, यानी पोटेशियम के 19 में प्लस 18 कर दें, तो रूबिडियम का हमें परमाणु क्रमांक मिल जाएगा। इसी प्रकार रूबिडियम के 37 में 18 और जोड़ दें तो हमें सीजियम का परमाणु क्रमांक मिल जाएगा। और इसी क्रम में जब आगे बढ़ते जाएं तो सीजियम में अगर हम 32 को ऐड कर दें तो हमें फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस हमें मिल गया है 2, 8, 8, 18, 18, 32। इस क्रम में अगर हम जोड़ते जाएं किसी में भी तो हमें उसके परमाणु क्रमांक कभी नहीं भूलेंगे और हमारे परमाणु क्रमांक आते जाएंगे। अब यहाँ बात समझने वाली ये है कि यहाँ पर टोटल 7 एलिमेंट हैं और 7 एलिमेंट में हमने यहाँ से 1 से चल रही है, इसलिए हमने 2 इसको ऐड कर दिया है। लेकिन अगले जो वर्ग होगा उसमें यहाँ 4 से स्टार्टिंग है, तो 4 से जब स्टार्टिंग है यानी इसमें एलिमेंट भी एक कम है, तो यहाँ पर हमें इसी क्रम का 8 ही जोड़ना पड़ेगा। यानी इस क्रम का जब हम यहाँ 8 जोड़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसी क्रम का जब हम यहाँ 8 जोड़ेंगे तो ये देखिए, ठीक है, इस क्रम का हम यहाँ 8 जोड़ेंगे तो हमें टोटल मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक मिल जाएगा। और मैग्नीशियम में भी इसी क्रम से हमें क्या जोड़ना है? इधर भी 8 ही को जोड़ना है। तो इस प्रकार से हमें इसको कैल्शियम का मिल जाएगा। कैल्शियम में अगर हम इसी प्रकार कितना जोड़ना है? अब 18 के सामने 18, तो हमें स्ट्रोंशियम का मिल जाएगा। स्ट्रोंशियम में भी हमें 18 ही ऐड कर देना तो हमें बेरियम का परमाणु क्रमांक मिलेगा। और बेरियम में अगर हम 32 ऐड कर देते हैं तो हमें रेडियम का परमाणु क्रमांक इस क्रम से मिलता जाएगा। इस प्रकार से हमें यहाँ पर 2 को नेग्लेक्ट कर देना है, तो 8, 8, 18, 18, 32 का ही क्रम बचा रहेगा। अब यहाँ पर ये क्रम हो जाने के बाद, अब यहाँ पर हमने क्यों ऐसा किया? क्योंकि एलिमेंट कम थे। इस प्रकार ये सब में भी यही क्रम होगा, बोरोन में भी, कार्बन में भी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली के जितने एलिमेंट हैं उन सब में, और फ्लोरीन में भी। अब यहाँ पर हीलियम है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हैं। यानी यहाँ पर हमें जोड़ना है तो हमें 8 के क्रम में ले जाना पड़ेगा। यानी हीलियम में अगर हम परमाणु क्रमांक में 8 जोड़ देंगे तो नियोन का आ जाएगा, और नियोन के क्रम में अगर हम 8 जोड़ दें तो अब यहाँ पर ये क्रम ध्यान रखना, यहाँ तो 2 हैं और यहाँ ये है 8। अब जो यहाँ 2 हैं यानी, लेकिन यहाँ पर ये समझना कि एलिमेंट तो कम हैं, यहाँ पर एलिमेंट 7 है, यहाँ पर एलिमेंट 6 हैं। तो 6 एलिमेंट होने के कारण हमें 2 को यहाँ नेग्लेक्ट कर दिया ये, तो यहाँ पर भी 2 को हमें नेग्लेक्ट
करना पड़ेगा, तो 2 को हमें पहले छोड़ना है, तो 8 8। इस प्रकार से हमें यहाँ पर 18 और जोड़ दें तो हमें क्रिप्टॉन मिल जाएगा, और क्रिप्टॉन के बाद फिर हम 18 और जोड़ दें, इस के बाद जिनोन, और जिनोन के बाद हम यहाँ 32 ऐड कर दें तो रेडॉन का एटॉमिक नंबर हमें मिल जाएगा। तो इस क्रम से हमें ये सारे एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये हो गई बात। अब चलते हैं आवर्त की ओर। आवर्त में भी इसी प्रकार का क्रम है कि आवर्त में अगर हम किसी पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो उसके परमाणु क्रमांक सीधे मिलते हुए चले जाते हैं। तो सचिन यानी स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ का कितना हुआ 21, सीधा सीधा है, यानी गिनती फॉर्म में टेबल में है, ठीक है। 21, 22, 23, इस प्रकार से 30, और यहाँ से चलते हैं 39 से तो हो जाता है कितना 48 तक कंप्लीट, यानी 10 10 ऐड करना है। उसके बाद 71 से तो यहाँ स्टार्ट था, और जो कि यहाँ पर कहाँ है लेंथेनम से 57 से 71, 72 से टोटल यहाँ तक 80 तक, और ये 104 यानी 104 से 285 तक। इस प्रकार से हमें पूरे एटॉमिक नंबर सबके याद रखेंगे। अब यहाँ लेंथेनम 57 से है तो 57 से यहाँ से स्टार्ट हुआ, और 58, 59 और 60 इस क्रम से पूरा यहाँ तक 71 तक, और 89 से यहाँ से स्टार्ट हुआ एक्टीनियम, तो एक्टीनियम हुआ 80, 89 से लेकर 103 तक। तो ये इस प्रकार से हम पूरे क्रम याद रह जाएंगे और हमें पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अब पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके भी शेयर करें। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।